2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट होने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। हालांकि कई मौकों पर आकर इसमें बिखराव भी देखने मिल रहा है, इसलिए शायद भाजपा और मजबूत होती जा रही है। लेकिन विपक्ष एकजुट करने में पार्टियों की कोशिशों में कोई कमी नहीं है। लोकसभा चुनाव तक क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्या सभी के अंदर सहमति हो जाएगी कि हम सब साथ हैं? क्या सभी राज्यों में विपक्ष अलग अलग चुनाव लड़ेगा? क्या विपक्ष का समीकरण है? आगे क्या होगा? कभी किस तरीके से विपक्ष की बातें मजबूती से देखी जाएंगी, रखी जाएंगी? अभी की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि विपक्ष कई धड़ों में बटा हुआ दिखता है। राहुल गांधी अलग बात करते हैं, केसीआर अलग बात करते हैं, अखिलेश यादव कुछ अलग ही कहते हैं, यानी ममता बनर्जी कभी साथ नहीं आती। यानी विपक्षियों का जो एक धड़ा है, उनके सभी नेता अलग अलग सुर अलाप रहे। आपको बता दें कि विपक्षी नेताओं का एक समूह उन 8 दलों को एक साथ लाने के लिए हाथ पांव मार रहा है, जिनके नेताओं ने 5 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए पत्र लिखा था। हालांकि कांग्रेस इसमें शामिल नहीं थी। वहीं अगर ये दल एक साथ आते हैं तो अगले साल लोकसभा चुनाव में पहले एक नए समूह का उदय हो सकता है, एक तीसरा धड़ा दिखाई दे सकता है। हालांकि वर्तमान में प्रमुख मुद्दों पर बीजेपी को घेरने का लक्ष्य है। 5 मार्च के पत्र में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामले का हवाला दिया गया था। विपक्ष की इस योजना के एक हिस्से के रूप में समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दिखाई पड़े थे। और अभी हम इसकी चर्चा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 17 मार्च को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के लिए कोलकाता पहुंचने वाले हैं। दरअसल इस बार समाजवादी पार्टी की जो 6ठी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की योजना का आयोजन है, वो कोलकाता में हो रहा है। 1992 में सपा की स्थापना के बाद से पार्टी की पहली कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में हुई थी। सपा 18 और 19 मार्च को कोलकाता में होने वाली इस बैठक में 2024 के चुनावी तैयारियों को नई सियासी यारी की दिशा में तय करने वाली है। एक विपक्षी नेता ने दिल्ली में चल रहे बजट सत्र के दौरान 8 दलों की बैठक होने वाली है, उस पर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा सभी 8 दलों की जो पार्टियां हैं उनसे सहमति लेने के बाद इसे निर्धारित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, बीआरएस के तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, आरजेडी के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, इनके अलावा एनसीपी के शरद पवार, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, जो कि बाला साहब ठाकरे गुट के बताए रहे हैं, ये सब मिलकर एक आम रणनीति के लिए बैठक करने जा रहे हैं। और इन्हीं लोगों के साथ मिलकर इस बैठक को कितना ज्यादा पुख्ता बनाया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, ये तय हो पाएगा। तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता ने तर्क दिया कि कांग्रेस को इस गठबंधन से बाहर रखा गया क्योंकि उसकी चुनावी रणनीति क्षेत्रीय दलों की योजनाओं के अनुरूप नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अन्य राज्यों में बीजेपी विरोधी ताकतें एक साथ आएं। लेकिन पश्चिम बंगाल को देखिए, कांग्रेस और लेफ्ट ने पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल के खिलाफ गठबंधन किया था। एक तीसरे विपक्षी नेता ने यह भी बताया कि इनमें से कई पार्टियां जैसे आप हो, बीआरएस हो, अपने अपने राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही। हम शिरोमणि अकाली दल और डीएमके को भी आमंत्रित करना चाहते हैं। डीएमके जो तमिलनाडु में सत्ता में है, कांग्रेस की पक्की सहयोगी है। उन्होंने ये भी कहा कि 8 पार्टियां आम मुद्दों पर बीजेपी को टक्कर देंगी और अपने अपने राज्यों में अहम मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन भी करेंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की मांग को लेकर इन 8 पार्टियों के एक साथ आने की संभावना पर चर्चा की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्षी दलों का यह समूह जम्मू कश्मीर में चुनाव की मांग को लेकर भारत के चुनाव आयोग से संपर्क भी कर सकता है। ये सारी जो कवायद हो रही है, ये हो रही है विपक्ष को एकजुट करने की। लेकिन फिर भी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा इसलिए भी मजबूत होते चले जा रहे हैं, या भाजपा का वर्चस्व इसलिए भी दूसरे राज्यों में फैलता चला जा रहा है क्योंकि विपक्षी कभी एक दिखाई नहीं पड़ते। किसी एक मुद्दे पर वो साथ आते हैं और जैसे ही जब तीसरा मोर्चा बनाने की बात होती है या भाजपा के खिलाफ जाने की बात होती है, तो सभी दलों के जो नेता हैं उनके प्रधानमंत्री बनने की जो इच्छा है वो इतनी तेज प्रबल हो जाती है कि फिर इनमें टकराव और बिखराव दिखाई पड़ता है। पिछले कई समय से आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा एक साथ 2014 में आए, तो उस वक्त से विपक्षी एक साथ होने की बात करते रहे, लेकिन चूंकि उनके में जुड़ाव नहीं दिखा, चूंकि उनके में
वो एकता नहीं दिखी, इसलिए भाजपा फिर से दोबारा टेन्योर में आई और प्रधानमंत्री मोदी दोबारा सत्ता में आए। अब जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है विपक्ष में, ऐसा लगता है कि ये अभी भी कई सारी शाखाओं में दिखाई पड़ते हैं। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव अलग सुर अलाप रहे हैं, राहुल गांधी एक अलग विपक्ष की बात कर रहे हैं। इसके अलावा केसीआर ने जिस तरीके की तस्वीर बना रखी थी और जिस तरीके की एक कह लीजिए कि उन्होंने विपक्षी एकता को साथ लाने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया था, वो सब ये बताता है कि अभी भी ये लोग तय नहीं कर पाए हैं कि इन्हें किसके साथ आगे बढ़ना है। सभी अलग अलग सुर में दिखाई पड़ रहे हैं, जिस वजह से भाजपा मजबूत होती जा रही है और दूसरे इलाकों में उसका राज और जीत बढ़ते चले जा रहे हैं। बहरहाल कोशिश कवायद लगातार विपक्ष के सभी नेताओं की जारी है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात किस सियासी मायने के साथ सामने हो रही आगे बढ़ रही है, ये तो आप सभी जानते हैं। विपक्ष को मजबूत करना इस वक्त सभी विपक्षी नेताओं की बड़ी प्रायोरिटी है। सब एक सुर में बात तो करते हैं पर एक साथ आना नहीं चाहते। शायद यही परेशानी है कि विपक्ष में इतना ज्यादा बिखराव दिख रहा है, इतना ज्यादा टुकड़ों में बटे हुए वो नजर आ रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।